तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। 16 क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोग अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं 16 से लेकर 24 तक, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट 6 मार्क वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग, क्योंकि चैप्टर के कुछ लास्ट क्वेश्चन है, तो आप लोग इनको हवा में मत निकाल देना, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आप लोगों को इन जो क्वेश्चन आने वाले इन क्वेश्चन से। तो आप लोग बहुत ध्यान से करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट है, क्या चीज़ बता रहे हैं, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे तो सब समझ आ जाएगा, ठीक है ना। हार्ड नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है सारे, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो 16 क्वेश्चन करते हैं। उसमें 16 क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। एक डायरेक्शन बतानी है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए थ्रू द पॉइंट -1,2। तो एक लाइन बनानी है -1,2 से, so that its points of intersection with the line may be at a distance of 4 unit from this point, ठीक है। तो फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। तो किस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए, ठीक है ना, किस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन बनाई जाए थ्रू द पॉइंट -1,2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। कोई लाइन है ये वाली, इसके साथ जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये वाला जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट से 3 यूनिट के डिस्टेंस पर आ जाए, ठीक है ना। तो 3 यूनिट के डिस्टेंस पर अपने को ये वाला पॉइंट भी चाहिए। और ये लाइन की क्वेश्चन है गिवन क्या, x + y = 4। और ये वाला पॉइंट भी अपने को गिवन था, कौन सा है ये, -1,2। तो इसको p ले लो, -1,2, ठीक है ना। तो अपने को ये बताना है कि स्ट्रेट लाइन किस डायरेक्शन में बनाई जाए। सॉरी, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट -1,2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो अपने को ये जो लाइन है -1,2 से पास करती हुई, इसकी इक्वेशन बतानी, इसकी डायरेक्शन बतानी है, किस डायरेक्शन में इसकी किस डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करा जाए। तो कैसे बताएंगे डायरेक्शन। अगर आप लोग उसका स्लोप निकाल लो तो स्लोप से आपको डायरेक्शन में पता लग जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो इसका स्लोप निकाल लेंगे, इस लाइन का स्लोप आना चाहिए हमारे पास। अच्छा, इसका स्लोप कैसे निकलेगा। स्लोप के लिए मेरे को ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, या तो स्लोप हमारे पास कैसे आता है, स्लोप हमारे पास 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का हम स्लोप निकाल सकते हैं कैसे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 से, ठीक है ना। इससे स्लोप आ सकता है, तो स्लोप निकाल लेंगे। अच्छा, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट है, 2 पॉइंट है नहीं, है ना। 2 पॉइंट चाहिए अपने को। तो लेट्स से दिस इज अल्फा कोमा बीटा, लेट्स से दिस इज पॉइंट इज अल्फा कोमा बीटा, ठीक है ना। क्यू पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, अल्फा कोमा बीटा। अच्छा, क्योंकि अल्फा कोमा बीटा उस लाइन पे लाई कर रहा है, इस वाली लाइन पर, तो अल्फा कोमा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक इक्वेशन में यहाँ से मिल जाएगी, अल्फा + बीटा = 4, ठीक है ना, पहली इक्वेशन। अच्छा, और क्योंकि ये डिस्टेंस में गिवन है तो हम दोनों पॉइंट्स में डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि दो अननोन क्वांटिटीज की वैल्यू निकालनी है, तो 2 इक्वेशन तो चाहिए होंगी। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, एक और चाहिए। तो अल्फा, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है, 3 √x2 - x1 का स्क्वायर। x2 उसको ले लो, अल्फा वाले को, तो अल्फा -1 का स्क्वायर यानी +1 हो जाएगा ये, प्लस बीटा -2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो 9 आ जाएगा, = अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस बीटा -2 का स्क्वायर। और यहाँ से हम एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के इसमें इंसर्ट करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से तो एक वैल्यू निकाल के उसमें डालना बेवकूफ़ी होगी, इससे एक वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। तो मैं यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना आ जाएगी बीटा की वैल्यू, 4 - अल्फा। ये थोड़ा सा सही करके लिख देते हैं इसको, 4 - अल्फा, ठीक है ना। तो इसमें डालेंगे अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 4 - अल्फा -2 का स्क्वायर। तो 9 = अल्फा +1 का स्क्वायर प्लस 4 - 2 2, तो 2 - अल्फा का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। इसको खोल लो, 9 = अल्फा a + b का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर +1 + 2 अल्फा प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर -2 × 4 अल्फा, ठीक है ना। इतना समझ आ गया। अच्छा, अल्फा स्क्वायर + अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर हो जाएगा,
2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 2 अल्फा, 1 और 4 5 प्लस 5। तो एक काम कर रहा हूँ, इस 9 को भी झड़ला के माइनस कर रहा हूँ और इक्वल्स टू 0, इसको यहाँ से हटा दिया, ठीक है ना। तो 2 अल्फा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा 2 मिनट, 5 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 9 माइनस 4, तो माइनस 4 और ये प्लस भी हट जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अरेंज करके लिख रहे हैं थोड़ा सा पास करके, माइनस 4 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना, और उसको हटा देंगे यहाँ से। अच्छा, अपने पास ये इक्वेशन आ गई, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना देगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो अल्फा माइनस 2 प्लस 1 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, अल्फा माइनस 2 और अल्फा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फा की दो वैल्यूज आ जाएंगी, अल्फा या तो अब यहाँ से 2 होगा या -1 होगा, अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड -1, ठीक है ना। अब अल्फा की दो वैल्यू हैं तो बीटा की भी दो वैल्यूज आएंगी, तो अगर अल्फा को 2 डालेंगे तो बीटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और अल्फा को -1 डालेंगे तो बीटा की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट आगे 2, 2 -1, 5, ठीक है ना। अच्छा, तो हमारे पास वो वाला पॉइंट तो चाहिए था, तो उसको स्लोप बताने के लिए, है ना। तो पहले कंसीडर कर रहे हैं अल्फा की वैल्यू, अल्फा कॉमा बीटा, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना, 2, 2। तो अब स्लोप निकालेंगे, स्लोप वाला यहाँ पे निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। स्लोप कौन से पॉइंट से, 2, 2, ये वाला पॉइंट और एक ही वाला पॉइंट, -1, 2, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स का स्लोप निकाल लेंगे, इन दोनों पॉइंट का यूज करके स्लोप निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू y2 - y1 2 - 2 अपॉन x2 - x1 यानी -1 - 2, तो कितना आ जाएगा, 2 - 2 0 और 0 पॉइंट समथिंग कुछ भी हो तो 0 आ गया। अगेन -1, 5 -1, 2, तो कितना आ जाएगा, m l 2 - 5 y2 - y1 अपॉन -1 + 1, ठीक है ना, क्योंकि -1 माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 2 - 5 3 सॉरी -3 अपॉन ये तो कट गया तो 0 आ गया, और कुछ भी नंबर अपॉन 0 हो तो नॉट डिफाइन हो जाता है, ठीक है ना। और आप लोग चेक करो ये वाला स्लोप कब होता है, स्लोप 0 कब होता है, जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है ना। लाइन जब पैरेलल होगी किसके, एक्स एक्सिस के, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और जब स्लोप इन्फिनिटी होता है पैरेलल टू किसके होती है, वाई एक्सिस के, ठीक है ना। तो उसका स्लोप तो हमारे पास यही आ रहा है, या तो, और स्लोप से हमें पता लग रहा है तो लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और या फिर लाइन पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, ठीक है ना। तो इसकी डायरेक्शन या तो लाइन पैरेलल एक्स एक्सिस के होगी या वाई एक्सिस के, तो यही इसका आंसर होना चाहिए। तो चेक करेंगे एक बार, 16th क्वेश्चन, द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है अपना आंसर। एक बार फिर से देखेंगे क्वेश्चन में क्या कहा उसने कहा था कि फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन। एक डायरेक्शन, पहले आप लोग क्वेश्चन से आप लोग को जो गिवन है आप लोग वो नोट डाउन करो, उससे फिगर प्लॉट कर सकते हो तो फिगर प्लॉट करो, तभी आप क्वेश्चन में फर्दर प्रोसीड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने फिगर नहीं बनाई तो आप लोग इसको बिना फिगर के कोई करने की ट्राई करोगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होगा शायद, ठीक है ना। हो भी सकता है लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस ये है कि शायद ना हो। तो हमने फिगर बनाई तो हमारे पास कुछ ऐसी फिगर आ गई, हमें ये लाइन -1, 2 से पास करके उसकी डायरेक्शन बतानी है जिसमें ड्रॉ कर आ जाए इसको, ठीक है ना। और इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विद दिस लाइन, और वो कितने यूनिट पे है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास नहीं था तो हम लोगों ने अल्फा को बीटा मान लिया। ये वाला पॉइंट क्यों चाहिए था, क्योंकि इस पॉइंट का स्लोप करके हम उसका स्लोप इन दोनों पॉइंट का यूज करके हम उसका स्लोप निकाल सकते हैं। तो वाला पॉइंट तो हमें किसी भी हालत में चाहिए। अब 2 अननोन क्वांटिटी है तो दो अननोन वैल्यूज हैं, तो हम लोगों को 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। तो अल्फा कोमा बीटा इस लाइन पर लाया करता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 4, ठीक है ना। और अल्फा कोमा बीटा डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग एक रिलेशन और निकाल सकते हैं जो कि है ये, ठीक है ना। तो अल्फा की 2 वैल्यूज आई तो बीटा की भी 2 वैल्यूज आई, तो हम लोगों ने एक बार पॉइंट इसको लिया और इसको लिया, स्लोप निकाला तो ये आ गया। एक बार इसको लिया और इसको लिया तो स्लोप निकाला तो ये आ गया, ठीक है ना। और यहीं से हमें पता लगा कि लाइन है तो पैरेलल एक्स एक्सिस के या पैरेलल वाई एक्सिस के, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्शन का आपको पता लगेगा कि डायरेक्शन से मतलब क्या होता है, स्लोप निकालने का, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इसने क्या कहा, कह रहा था हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैज इट्स एंड पॉइंट 1, 3 एंड -4, 1।
हाइपोटेनस समझते हो ना, हाइपोटेनस जो ऐसे वाली साइड होती है, मतलब मैं आपको ऐसे कैसे बताऊं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में जो ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ये होती है हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो ऐसे ही इसके एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स, ठीक है ना। तो एंड पॉइंट्स देखेंगे क्या क्या है, 1,3, तो 1,3 1,3 कहाँ पे लिया करेगा, 1 और 3 समवेयर यहाँ पर, ठीक है ना। एक तो आ गया ये वाला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है -4,1, तो x -4 तो इधर आ जाएगा, और 1 तो यहाँ पे आ जाएगा दूसरा पॉइंट, ठीक है। इन ये हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स हैं, दिख रहा होगा हाइपोटेनस बनता हुआ है, ठीक है ना। इसके एंड पॉइंट्स गिवन है कितने, 1,3 नहीं, हाँ 1,3, और ये कितना था, -4,1, ठीक है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, हमें परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है। तो इसको परपेंडिकुलर बनाने के पहले यहाँ से, ठीक है। अब परपेंडिकुलर कोई सी भी हो सकती है, पहली बात तो एक ट्रायंगल नहीं, 2 ट्रायंगल पॉसिबल है ऐसे, ऐसा भी तो हो सकता है कि ऐसा हो, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि परपेंडिकुलर इधर ही बनेगा, परपेंडिकुलर उधर भी बन सकता है। तो 2 ट्रायंगल पॉसिबल है, तो इसको सपोज अभी के लिए मैं डॉटेड बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये डॉटेड दिख रहा है ना, हाँ ये डॉटेड, ठीक है ना। ये डॉटेड वाला अभी के लिए मैंने ऊपर बना दिया, तो क्योंकि 2 ट्रायंगल पॉसिबल है तो 2 की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। और परपेंडिकुलर साइड्स, उसने परपेंडिकुलर साइड्स में ये परपेंडिकुलर साइड्स क्यों बोला, परपेंडिकुलर साइड क्यों नहीं बोला, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एंगल यहीं पे बनेगा, एंगल यहाँ भी बन सकता है और एंगल यहाँ भी बन सकता है। अगर एंगल ये बन गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, एंगल ये बन गया तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए परपेंडिकुलर साइड्स, तो बेसिकली हमें इसकी भी और उसकी भी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन इसकी, देखो कैसे लिखी जाए इसकी इक्वेशन। इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास स्लोप चाहिए और पॉइंट चाहिए हमें। देखो स्लोप तो यहाँ पे निकलता हुआ दिख नहीं रहा कैसे भी, है ना। पॉइंट अगर आ जाए तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्योंकि एक पॉइंट तो है, हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। अगर इसकी भी इक्वेशन लिखना है तो ये भी वाला पॉइंट चाहिए, अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है तो भी ये वाला पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो ये वाला पॉइंट तो किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। इसको अभी के लिए क्या इसको माने या निकाल सकते हैं, शायद निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप लोग ध्यान से देखना। ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है कितनी है, ये जो, अगर मान लो भाई, अगर आप लोग 1,3 पॉइंट प्लॉट करने के लिए मैंने आपको दिया, सपोज करो 1,3 एक्स, ये 1,3 मत लो, 2,3 ले लो, ठीक है ना। अगर आपको 2,3 दिया तो आप लोग 2 कहाँ प्लॉट करते हो, 1 2, तो वाली डिस्टेंस 2 यूनिट की होती है ना, और 3 यूनिट की डिस्टेंस यहाँ पे लेते हो इस एक्सिस पे, तो तभी तो जाके यहाँ पॉइंट प्लॉट होता है ऐसे। तो अगर यहाँ पर -4,1 है तो इसका मतलब क्या है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, -4, लेकिन डिस्टेंस को भी नेगेटिव होता नहीं, तो ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट का है। और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला 1 यूनिट का डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर ये 1 यूनिट का है तो ये भी 1 यूनिट रहा होगा, तो ये 1 आ गया, ठीक है। इसका y कोऑर्डिनेट 1 आ गया। अब इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकाल सकते, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा। देखो ये 1,3 का मतलब क्या है, ये वाला डिस्टेंस 1 रहा होगा उस पॉइंट के लिए, और 3 डिस्टेंस ये पूरा रहा होगा, ठीक है ना। लेकिन अब हमें इस डिस्टेंस से मतलब नहीं है, तो हम लिख लिया, ये तो हम लोग लिख लिया कितना है 1, हमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस कितना रहा होगा 1, क्योंकि 1,3 है ना, तो ये डिस्टेंस 1 रहा होगा। तो अगर ये 1 है तो ये भी 1 ही रहा होगा, तो इसलिए 1,1 हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिमाग वाला खेल है, आप लोग भी प्रैक्टिस के साथ सब सीख जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसकी इक्वेशन लिखना बहुत ईजी है, तो मैं इसको मान लेता हूँ कुछ, है ना। इसको ए फिलहाल के लिए, इसको बी, एंड दिस इज लेट्स से पॉइंट सी, ठीक है। तो अब इक्वेशन ऑफ ए सी लिखने हैं पहले, इक्वेशन ऑफ ए सी, इक्वेशन ऑफ ए सी कैसे आएगा, 1,3 पॉइंट क्या क्या है, 1,3 एंड 1,1, x1 y1 x2 y2। तो इक्वेशन क्या होती है, 2 पॉइंट से पास करने वाली y माइनस y1 यानी x, या इसको y1 y2 मत लो, इसको ले लो y2, इसको y2 ले लो, और इसको x2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, ठीक है ना। तो अब y माइनस y1 कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी बस, उस 2 y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस 1 2 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 0 इंटू x माइनस x1 x माइनस 1। अब देखो जीरो की मल्टीप्लाई यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा पूरा, तो कितना आएगा 2
यहाँ पर तो 0, ये 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो x की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी। ठीक है ना, ये तो आप लोग सोल्व कर सकते हो। अच्छा, दूसरी क्वेश्चन लिखना है, इक्वेशन ऑफ AC को नहीं लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ AB और सॉरी BC लिखेंगे, BC। उसमें पॉइंट क्या क्या है, 1,1 एंड -4,1। तो y माइनस y1 अगेन इक्वल्स टू y2 माइनस y1। इसको मैंने x1 y1 ले लिया, ठीक है, इसको x2 y2, तो इसको x2 y2 लिया, तो y माइनस y1 यानी y माइनस 1 इंटू y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। x माइनस x1 कितना हो जाएगा, 1। और आप लोग चेक करो, 1 माइनस 1 0, और 0 की किसी में मल्टीप्लाई कर लो, पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू 1। ठीक है ना, तुम्हारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ AC भी आ गई, इक्वेशन ऑफ BC भी आ गई। तो पहले आंसर चेक करते हैं कि इतना ही दिया हुआ है या उसका भी दिया हुआ है। अगर उसका दिया हुआ है तो फिर उसका लिखेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप लोग उसकी लिखना भी चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट का है, तो ये वाला जो पॉइंट है, अगर ये वाला 4 यूनिट का पॉइंट है तो ये भी कितना हो जाएगा, इसका भी कोऑर्डिनेट, ये वाला कितना है 4 है ना, ये x वाला, तो ये वाला भी तो 4 होगा। ठीक है, और क्योंकि x कोऑर्डिनेट हमें नेगेटिव रहेगा तो ये -4। और y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, y कोऑर्डिनेट क्योंकि ये वाला डिस्टेंस 1 है, ये वाला डिस्टेंस इतना 1 है, तो ये वाला भी तो 1 ही रहा होगा। ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट हमेशा इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या रहता है, पॉजिटिव, तो -4,1 पॉइंट नहीं -4,1 नहीं, वो -4,3, वो तो 1 तो ये वाला था ना, -4,3 आ जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये वाला पॉइंट भी आ गया आपके पास। अब आप इसकी भी क्वेश्चन लिख सकते हो, इसको कोई और पॉइंट मान लो D। ठीक है ना, तो वो वाला काम आपके ऊपर है। मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप लोग लिख लेना उसकी इक्वेशन अगर दी हुई होगी तो। अपना आंसर चेक करते हैं, AC और BC की क्वेश्चन यही है क्या, x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 1। क्वेश्चन x इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1, ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसमें सोचने वाली बात यही थी, आप लोग ये C कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो, C के। ठीक है ना, अगर आपके पास C के कोऑर्डिनेट आपने निकाल दिए फिर तो क्वेश्चन खत्म है, बहुत ईजी है उसके बाद तो। ठीक है ना, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इमेज से पता लग रहा है ना, इमेज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आते भी बहुत हैं। आप 11th की बात करो, 12th की बात करो, 12th क्लास में 3D ज्योमेट्री में बहुत क्वेश्चन है इमेज वाले। ठीक है ना, तो वहाँ पर बोर्ड में बहुत पूछते हैं वो। तो आप लोगों के पास इमेज वाला क्वेश्चन जो स्ट्रेट लाइंस में है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट टिक करें, 6 मार्क्स में आ सकता है ये। कह रहा फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8 विद रिस्पेक्ट टू लाइन। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 3,8। ठीक है, आपको इसकी इमेज फाइंड करनी है एक लाइन के अंदर। ठीक है, और लाइन की क्वेश्चन आपके पास गिवन है, x प्लस 3y इक्वल्स टू 7। तो यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन, सॉरी आपको इसकी इमेज निकालनी है। तो इमेज तो इधर बनेगी शीशे के। ठीक है ना, इस लाइन को प्लेन मिरर एज्यूम करना है, तो शीशा ही बनेगा अभी। लेट्स से इसके कोऑर्डिनेट भी r अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है ना, ठीक है। ठीक है ना, इसकी अब आपको इसके इमेज के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, यानी अल्फा कॉमा बीटा की वैल्यू आपको बतानी है। अच्छा, आपको ये तो बात पता है ना कि अगर मान लो कोई शीशा है, ठीक है, और कोई पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है, तो ये अपने आप को कहाँ पर देखेगा, अपने आप को जो शीशे में ये देखेगा, तो बेसिकली इमेज यहाँ पे बन रही होगी। तो जितनी डिस्टेंस पर ये यहाँ पर होगा, ये वाला डिस्टेंस, इतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी बनेगा। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस भी इस डिस्टेंस के सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये फिजिक्स में पढ़ा हुआ होगा आपने, 9th में पढ़ा देते हैं तो। अच्छा, अब आपको ये मतलब ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस से इक्वल रहेगा। अगर ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो सपोज दिस पॉइंट भी Q एंड इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, h, K हम लोगों ने लेट कर लिया। ठीक है ना, h, K इसके कोऑर्डिनेट्स लेट कर लिए, क्योंकि h, K इस लाइन पर लाई करता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो h प्लस 3K
इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। और एच कोमा के मिड पॉइंट भी है, तो एच कोमा के की वैल्यू अल्फा कोमा बीटा में लेके आएंगे। एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, अल्फा प्लस 3/2, ठीक है ना, मिड पॉइंट है के की। और के की वैल्यू बीटा प्लस 8/2, ठीक है ना। अब क्या करें हम लोग, आपको ये तो पता है कि जो इमेज बनेगी वो परपेंडिकुलर बनेगी एकदम, ठीक है ना। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज परपेंडिकुलर बनेगी एकदम, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बनेगी तो स्लोप का कहीं ना कहीं अब यहाँ पर स्कोप है, ठीक है ना। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा लाइन का, -a/b वाले फॉर्मूले से -1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L1 कितना है, स्लोप ऑफ L1 मान लो उसको, ठीक है। सपोज दिस लाइन इज L1, L1 का स्लोप कितना आ गया, -1/3। एंड स्लोप ऑफ PR कितना आ जाएगा, 2 पॉइंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे स्लोप, बीटा -8/α-3, ठीक है ना। अब क्योंकि परपेंडिकुलर हैं ये दोनों लाइंस, तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना रहेगा, -1। तो बीटा -8/α-3 इंटू -1/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है ना। तो माइनस से तो माइनस कट गए, तो बीटा -8 बेसिकली इज इक्वल टू 3α-3। तो बीटा -8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3α-9, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3α माइनस बीटा -9 + 8 -9 + 8 कितना हो जाएगा, हाँ तो ये कितना आएगा, -9 + 8 इक्वल्स टू, हाँ इसको मैं इधर लेके आ गया ना, 3α माइनस बीटा -9 + 8, तो -9 + 8 -1 इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली 3α माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 ही हो जाएगा, है ना। तो इसको हटा देंगे। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास अल्फा बीटा में, पहली तो ये दूसरी हो जाएगी, ठीक है ना, ये दूसरी हो जाएगी, और पहली हमारे पास ये रही, नहीं पहली कहाँ पे थी, अभी एक ही इक्वेशन आई है, सॉरी एक ही इक्वेशन आई है। अल्फा कोमा बीटा की वैल्यू लेकिन हमारे पास है एच कोमा के की कितनी है, अल्फा प्लस 3/2 और के की वैल्यू बीटा प्लस 8/2, तो इसमें डाल देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है ना। एच कोमा के इस लाइन पर तो इस लाइन पर लाकर सेटिस्फाई करेगा, लेकिन एच कोमा के की वैल्यू हमारे पास अल्फा कोमा बीटा में भी तो है, मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो निकाली थी वो उसमें सेटिस्फाई करेगी, ठीक है ना। सेटिस्फाई नहीं करेगी, डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सेटिस्फाई तो करेगी। एच की वैल्यू कितनी, अल्फा प्लस 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, सॉरी के की 3 इंटू बीटा प्लस 8/2 इज इक्वल्स टू, कहाँ पर है वो, 7, ये रहा, अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 8 24 और अपॉन में 2 आएगा, मैं उसको 7 डायरेक्ट मल्टीप्लाई यहाँ पे कर रहा हूँ, तो 7 इंटू 2 14। तो अल्फा प्लस 3 बीटा 24 प्लस 3 27, तो इज इक्वल्स टू 14 - 27 कर देंगे उधर ले जाकर, तो उधर आ जाएगा -13, ठीक है ना। तो -13 आ गया। अब दो इक्वेशन आ गई, ये सपोज करो सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन है, अल्फा और बीटा में दो इक्वेशन आ गई। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लो, कितनी आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3α - 1, 3α - 1 आ जाएगी, आ भी रहा है, ये आ रहा है, बीटा की वैल्यू 3α - 1 इसमें डाल दो, अल्फा प्लस 3 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 3α - 1 इक्वल्स टू -13, तो अल्फा प्लस 9α -3 इज इक्वल्स टू -13, तो 10α इज इक्वल्स टू -13 + 3, 10α इज इक्वल्स टू -10, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, अल्फा की वैल्यू -1 आ गई, तो हम लोग इसको यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितनी बीटा की वैल्यू 3α - 1, तो बीटा की वैल्यू कितनी देगी 3 इंटू अल्फा, अल्फा कितना है -1 और -1, तो बीटा कितना आ गया -3 इंटू -1 -3 -1, तो बीटा की वैल्यू आ गई -4, ठीक है ना। ये इमेज आ गई आपके पास, तो चेक करते हैं अपना आंसर कितना इमेज, -1, -4, सो लेट्स चेक द आंसर, ठीक है नहीं है, तो एक बार फिर से समझेंगे क्वेश्चन को क्या है।
18 -1 को -4, ठीक है अपना आंसर। तो देखेंगे एक बार क्वेश्चन में हुआ क्या दोबारा से। उसने कहा था कि फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट की इमेज निकालनी थी, इस लाइन में इसकी इमेज की पॉइंट निकालनी थी और इस लाइन को एज्यूम करना था कि लाइन प्लेन मिरर है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना ही गिवन था क्वेश्चन के अंदर। अच्छा, लाइन प्लेन मिरर कैसे हो सकती है? आप लोगों ने एक मिरर देखा होगा, तो मिरर की जो साइड होती है एक लाइन जैसी तो दिखती है, तो बस उसी हिसाब से उन्होंने लाइन को प्लेन मिरर एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। हो सकता है ये पूरा ऐसे शीशा लेटा हुआ हो, ऐसे, ठीक है ना, तो तब भी इसकी इमेज तो बनेगी ये। अच्छा, तो वो सब आप लोग छोड़ो, उसका कोई काम भी नहीं है। तो अब क्योंकि यहाँ पर ये जो इमेज है, ये जितने डिस्टेंस पर एक यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट रखा होगा उसकी इमेज इतने ही डिस्टेंस पर बनेगी जितने डिस्टेंस पर ये ऑब्जेक्ट रखा होगा, ठीक है ना। तो ये मिड पॉइंट का काम करेगा उस हिसाब से, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इसके डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये वाला पॉइंट का जाएगा मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट हमारे पास, हमें डिनोट करने के लिए कुछ चाहिए, हमने एच कोमा के ले लिया, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाली एच के की, तो जो कितनी है अल्फा प्लस 3/2 और बीटा प्लस 8/2, ठीक है ना। अब क्योंकि एच कोमा के इस लाइन पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो एच प्लस 3 के इक्वल टू 7, ठीक है ना। और क्योंकि इमेज परपेंडिकुलर बनेगी, तो अब परपेंडिकुलर बनेगी तो इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इक्वल टू -1 रहेगा, तो इसका स्लोप तो निकाल लिया -a/b वाले फॉर्मूले से -1/3, ठीक है ना। और उसका स्लोप हमारे पास था नहीं, लेकिन 2 पॉइंट फॉर्मूले से इसका स्लोप भी निकाल लिया, बीटा -8/α-3, इन दोनों को प्रोडक्ट करा तो कुछ यहाँ से ये इक्वेशन निकल के आ गई 3α-β = 1, ठीक है ना। अब अल्फा कोमा बीटा, ये एच कोमा के की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो यहाँ से इक्वेशन निकल के आ गया अल्फा प्लस 3β = -13। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली, और वही हमारे पास आंसर था, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, डिफिकल्ट नहीं है लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन है। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। 19 में क्वेश्चन में इसने कहा इफ द लाइन्स y = 3x + 1, y = 3x + 1, 2y = x + 3, 2y = x + 3, ठीक है ना, एंड y = mx + 4, तीन इक्वेशन है, ठीक है ना, तीन लाइन की इक्वेशन दी हुई है। अगर ये दो लाइन जो हैं आर इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन, ठीक है ना, समझ रहे हो आप क्वेश्चन। अगर कोई दो लाइन्स हैं और वो दो दूसरी लाइन के साथ इक्वली इंक्लाइंड है, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, ये स्लोप बनेगा इन दोनों लाइन का, इस लाइन के साथ ये स्लोप सेम रहेगा, ठीक है ना, मतलब ये एंगल सेम रहेगा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा ही रहेगा, इक्वल इंक्लाइंड का मतलब ये है। तो ये दो लाइन है, सपोज करो दिस इज y = 3x + 1 और दिस इज टू 2y = x + 3, यानी यहाँ से क्या लिख सकते हैं, y की वैल्यू 1/2x + 3/2, ठीक है, और ये वाली लाइन है y = mx + 4, ठीक है ना, ये इक्वली इंक्लाइंड है। तो आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन मैं कहूँगा, इजी टू मॉडरेट लेवल, ठीक है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है, स्लोप सेम है, ये वाला एंगल जो बनेगा दोनों लाइन का सेम बनेगा, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो पहले क्या करेंगे, एंगल बिटवीन टू लाइन निकालेंगे इन दोनों लाइन के बीच में, और ये एंगल बिटवीन टू लाइन निकालेंगे इन दोनों के बीच में, और ये इसके इक्वल है तो इक्वेट कर देंगे वहाँ से और m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखेंगे कैसे करेंगे। तो y = 3x + 1 और y = mx + 4 को बीच में एंगल निकालेंगे पहले, ठीक है ना। तो इसका स्लोप लिखेंगे, कितना आएगा, इसका स्लोप आ जाएगा 3, क्योंकि y = mx + 3 टाइप लाइन है तो इसका स्लोप डायरेक्ट 3 आ जाएगा। इसका स्लोप कितना आ जाएगा 1/2, और इसका स्लोप कितना है m, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट एंड थर्ड को यूज कर रहे हैं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, एंगल बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड लिख लेना, वो लैंग्वेज आप अपने हिसाब से लिख लेना, ठीक है ना। इतनी स्पेस नहीं होती तो मैं इसलिए लिख नहीं रहा। tan θ = m - 3/1 + 3m, ठीक है ना। लेट्स से दिस, चलो इसको अभी कुछ नहीं बोलते। दूसरा कितना हो जाएगा tan θ, अब उन दोनों लाइन के बीच में, सेकंड और थर्ड के बीच में, m - 1/2/1 + m × 1/2, यानी m/2, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2m - 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 + m/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। बेसिकली इट विल बी tan θ = 2m - 1/2 + m, ठीक है ना। और क्योंकि दोनों एंगल सेम है, ये वाला एंगल भी ये वाला एंगल भी, ठीक है ना, तो इनको इक्वेट करेंगे mod m - 3
अपॉन 1 प्लस 3m इक्वल्स टू mod 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। ठीक है ना। और आपको मैं एक बात बता दूं, अगर mod x इक्वल्स टू mod y है, ये आपको वैसे बहुत बार बता चुका हूँ मैं, इसी एक्सरसाइज के अंदर भी काफ़ी बार बताइए। mod x इक्वल्स टू mod y है, x की वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस y आएगी। ठीक है ना। तो मॉडुलस खोलेंगे तो क्या आएगा, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m, और इधर एक प्लस माइनस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। तो पहले पॉजिटिव क्वांटिटी इक्वेट करेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी के साथ। तो m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, m माइनस 3 इंटू एम प्लस 2, 2 प्लस m को m प्लस 2 लिख लिया, टू 2m माइनस 1 इंटू 3m प्लस 1। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे m इंटू एम स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 6 इक्वल्स टू 2m इंटू 3m 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस 1। m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m को क्या लिख सकता हूँ, माइनस m लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, माइनस m लिख रहा हूँ उसको, तो माइनस m एंड माइनस 6 को थोड़ा सा इधर लिख देंगे, ये माइनस 6 आ गया, इज इक्वल्स टू 6m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m माइनस m। तो 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो उसको रब करके पूरा लिख रहा हूँ, 6m स्क्वायर माइनस m माइनस 1। कुछ कट रहा है, m से m कट गया वाला, m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस 6m स्क्वायर यानी माइनस 5m स्क्वायर। ठीक है ना। और माइनस 1 प्लस 6 तो 5m स्क्वायर माइनस 5m स्क्वायर है ये। ठीक है ना। 6 माइनस 1 5, और उस माइनस को इधर लेके जाएंगे फिलहाल। ठीक है ना। और ये अब 5 से 5 कट जाएगा, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 1। और आप लोग अब चेक करो कि m जो कभी भी ऐसे कंडीशन हो ही नहीं सकती कि किसी नंबर का स्क्वायर जो है नेगेटिव आ जाए। कोई भी दुनिया में ऐसी चीज़ है नहीं जो ये पॉसिबल कर दे कि मतलब कोई नंबर का स्क्वायर लगा और वो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। कभी भी ऐसा होगा? कोई भी नंबर ले लो, इवन नेगेटिव नंबर भी ऐसा हो सकता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर भी कर दो तो भी वो पॉजिटिव ही आ जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन तो क्या कह रही है, m स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 कि किसी नंबर का स्क्वायर करा, m एक अननोन वैल्यू तो है, उसका स्क्वायर करने में माइनस 1 आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। ठीक है ना, इसलिए रिजेक्ट कर देंगे इधर, ये रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब हम नेगेटिव केस के साथ सॉल्व करेंगे, तो मैं उसको इधर कर रहा हूँ। इसको भी रब कर देंगे। नेगेटिव केस लेंगे, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। एक काम थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा ऊपर, m माइनस 3 अपॉन 1 प्लस 3m। अब नेगेटिव की मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 माइनस 2m हो जाएगा ये, तो 1 माइनस 2m लिखूंगा मैं इसको, अपॉन m प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई अगेन, m माइनस 3 इंटू m प्लस 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2m इंटू 1 प्लस 3m। ठीक है, अब करेंगे सॉल्व करेंगे, m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3m प्लस 2m माइनस 3m। तो अगेन मैं इसको माइनस m ही लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है ना, स्पेस की कमी है इसलिए, माइनस m माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1 1 ज़ा 1 प्लस 3m माइनस 2m माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6m स्क्वायर। ठीक है, तो 3 माइनस 2 ये m आ जाएगा खाली, m माइनस 6m स्क्वायर, तो इसको इधर लिख रहा हूँ। अच्छा चलो, अब क्या करें, इसको 6 को इधर ले आओ, m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर यानी 7m स्क्वायर माइनस m माइनस m माइनस 2m माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ठीक है ना, इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करेंगे, अपने पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है उसको लगा देंगे, m इज इक्वल्स टू माइनस b यानी 2 आ जाएगा खाली, क्योंकि माइनस 2 है ना यहाँ पर, तो माइनस लगाएंगे, फॉर्मूले में माइनस है तो 2 आ जाएगा,
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी कितना है -2, 2 का स्क्वायर 4, -4 इंटू ए, 4 इंटू 7, 7 4 सा 28, 28 इंटू -7 यानी 28 इंटू 7 कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा ये, क्योंकि 14 4 90, 14 इंटू 14 196 तो है ना, तो 28 उसका डबल, तो इसका हाफ हो जाएगा तो 196। और क्योंकि -7 माइनस देखो 2, तो ये तो आपके पास 4 इंटू ए इंटू सी होता है ना, तो 4 इंटू 7 इंटू -7, तो ये क्वांटिटी कैसे आएगी -196 आएगा अंदर, और एक माइनस पहले से ही है तो +196 हो जाएगा यहाँ पर अपॉन 2 यानी 2 इंटू ए कितना है 7, तो 14 आ जाएगा ये। 2 प्लस माइनस 196 प्लस 4 200 आ जाएगा। 200 को लिख सकते हैं 10√2 लिख सकते हैं अपॉन 14। 2 को मन ले लेंगे, कितना बचेगा 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 14, तो ये कट गया, ठीक है ना। तो कितना आ गया हमारे पास आंसर, एम की वैल्यू कितनी आ गई, इधर लिख रहा हूँ 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7, ठीक है ना। तो ये अपने पास आंसर होना चाहिए एम की वैल्यू, ठीक है ना। तो चेक करते हैं एक बार अपना आंसर, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता, तो एक ही आंसर आना चाहिए इसका, एग्जैक्ट वन आंसर 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7। तो चेक करते हैं एक बार से, 1 प्लस माइनस 5√2 अपॉन 7, ठीक है अपना आंसर 19 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था अगर दो लाइन इक्वली इंक्लाइंड है एक लाइन के साथ, तो ये एंगल जो बनने वाला होगा ये सेम रहेगा, ठीक है ना। तो कंडीशन ये यूज़ करनी है, एक क्वेश्चन चेंज हो कह सकती है एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो, लेकिन कंसेप्ट आपको सेम लगाना है और आंसर आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, ठीक है ना। तो बाकी तो मैंने सॉल्व ही करा है, आपको पता ही है कैसे करा है सॉल्व। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में। 20th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, if the sum of perpendicular distances of a variable point p, वेरिएबल पॉइंट का मतलब समझ रहे हो ना, पॉइंट मूव कर सकता है, वेरिएबल है, या पॉइंट p है कोई एक्स वाई जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, उसके सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइंस, कोई दो लाइन है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इन दोनों लाइंस के साथ, ये थोड़ा सा बन रहा है ऐसा कुछ, थोड़ा सा एक बार लिख देता हूँ मैं दोबारा से। इस फिगर का एग्जैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, मतलब थोड़ा सा अगर स्केच साफ बन जाए तो, ठीक है ना। तो ये P हो जाएगा पॉइंट P एक्स वाई, ठीक है ना। अब ये पॉइंट मूविंग है, अच्छा ये जो सम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है ना। डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, इनका सम दिया हुआ है आपको, तो लेट्स से दिस डिस्टेंस बी d1 एंड दिस डिस्टेंस बी d2, तो इसका सम आपके पास गिवन है, तो क्या सम क्या है 10, d1 प्लस d2 इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। और इक्वेशंस भी गिवन है लाइन की, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो आपको शो क्या करना है, शो दैट द पॉइंट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अब तक का सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है ना। तो पॉइंट P मस्ट मूव ऑन अ लाइन, तो आपको ये पॉइंट दिखाना है कि ये जो पॉइंट है एक लाइन पे मूव करेगा, ठीक है ना। तो ऐसा आप करोगे कैसे, ठीक है ना, ऐसे कैसे करें हम। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा रफ करके दोबारा से बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसमें मज़ा नहीं आ रहा था उस वाली फिगर में, ठीक है ना। अब ठीक है, मेरे को काफ़ी ठीक लग रहा है ये। तो आपको ये पॉइंट जो है मूविंग दिखाना है कि ये पॉइंट जो है मूव तो कर रहा है, ये वेरिएबल पॉइंट है ना, लेकिन ये पॉइंट क्या है एक स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, आपको ये शो करना है। तो कैसे शो करेंगे, अगर आप लोग एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशनशिप दिखा दो, ठीक है ना। अगर आपके पास कोई भी एक लीनियर इक्वेशन होती है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होती है इक्वेशन, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है ना ये। तो अगर आप इस पॉइंट में एक्स और वाई पॉइंट में एक लीनियर रिलेशन शो कर दें, है ना, या तो आप इसको इस तरह से प्रेजेंट कर दें एक्स वाई पॉइंट को, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन दिखा दें, ठीक है ना।
या फिर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी टाइप रिलेशन दिखा दें। तो ये अगर आप लोगों ने एक्स वाई को इस फॉर्म में या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मूव तो करेगा, ये मूव तो करता है, लेकिन ये किस पे मूव करेगा, तब स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को बस एक्स और वाई को इस तरह से शो करना है कि वो या तो इस फॉर्म में है या इस फॉर्म में है। तो करेंगे इसको सॉल्व। ठीक है ना। एग्जैक्ट वैल्यू आपसे नहीं पूछी है, एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं पूछी है, बस आपको शो करनी है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी में शो कर दो, या वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस बी में शो कर दो। तो आप लोग देख लेना। ठीक है ना। हम शो करेंगे इसको। तो आपके पास सम ऑफ डिस्टेंसेस है, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का कितना है, 10 है। अच्छा, इसकी इक्वेशन सपोज करो ये है एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल्स टू 0। ये वाली पहली लाइन है। ठीक है ना। मैंने इसको पहला मान लिया, ये सेकंड है, इसको मैंने सेकंड मान लिया। ठीक है ना। तो d1 डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। d1 डिस्टेंस कितना होगा, वो डिस्टेंस फॉर्मूला पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। वो डिस्टेंस है वो पॉइंट फॉर्मूला लाइन वाला फॉर्मूला। ए एक्स वन, ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 1 और इंटू एक्स तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी कितना हो जाएगा 1 इंटू वाई तो वाई हो जाएगा, और प्लस सी कितना हो जाएगा -5 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1। ठीक है ना। तो d1 तो ये आ गया। अच्छा, d2 को कैलकुलेट करेंगे। x कितना है, a तो है 3 इंटू एक्स तो 3x, और ऐसे ही ये -2y आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 7 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4। ठीक है ना। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, 9 + 4 को तो 13 लिख रहा हूँ अंदर ही, और यहाँ पर 1 + 1 को 2 लिख रहा हूँ। ठीक है ना। और d1 + d2 आपको गिवन है, तो d1 + d2 कितना है 10 के इक्वल। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, mod x + y - 5 अपॉन रूट 2 प्लस mod 3x - 2y प्लस 7 अपॉन रूट 13, ये आपको 10 के इक्वल गिवन है। ठीक है ना। तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ पता होनी चाहिए कि mod x प्लस mod y इज इक्वल्स टू के टाइप अगर लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये देख लो आप, mod x प्लस mod y अगर इसको के इक्वल्स टू के टाइप लिखा हुआ है, और अगर आप लोग उसको डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हो तो वो सही नहीं है। ठीक है ना, वो गलत है, क्योंकि ये 4 इक्वेशंस हैं। x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू के, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू के। ठीक है ना। अगर दोनों x और y पॉजिटिव हैं तो ये पॉजिटिव से आ गया। अगर ये पॉजिटिव है, एक बार ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, एक बार ये नेगेटिव होगा ये पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। और एक बार दोनों नेगेटिव होंगे। तो इस तरह से 4 पॉसिबल इक्वेशन यहाँ पर हमारे पास आएंगी। ठीक है ना। तो हम लोग इसको 4 बार तो खोलेंगे। ठीक है ना। तो मैं तो नहीं खोलूँगा, आप लोग खोलना घर पर 4 बार इसको आराम से। और अगर क्वेश्चन की वेटेज 6 मार्क है तो 4 केसेस बनेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन 3 मार्क या 4 मार्क्स में है तो आप लोग इसको 4 केसेस में शायद ना, चाहे 4 केसेस में ना भी खोलो। ठीक है ना। आप लोग को ये केस दिखा दो और आप क्या वहाँ से क्या शो कर दोगे कि पॉइंट स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसिडरिंग बोथ द मॉडुलस, पहले पॉजिटिव। ठीक है ना। पहले दोनों मॉडुलस को पॉजिटिव से खोलेंगे। तो पॉजिटिव से खोलेंगे तो कोई साइन चेंज ही नहीं होगा। x प्लस वाई माइनस 5 प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 अपॉन रूट 2 एंड रूट 13 इज इक्वल्स टू 10। चौक बदल लूँ मैं, ये छोटी होगी काफ़ी। ये ठीक है, तो उसको इधर देख लेंगे। तो एलसीएम ले लूँ, एलसीएम कितना आ जाएगा, रूट 13 इंटू रूट 2 रूट 26 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो रूट 13 की मल्टीप्लाई हो जाएगी एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ पर रूट 2 की हो जाएगी, और नीचे कितना आ जाएगा रूट 26। इसको ऐड कर लेंगे इसमें, और ये रूट 26 है यहाँ पे ना लिख के आप लोग इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है ना। आई थिंक आ रहा है, आ रहा है। ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, रूट 13 इंटू एक्स। ठीक है। तो कितना आ जाएगा रूट 13x
प्लस √13y माइनस 5√13 प्लस 3√2x माइनस 2√2y प्लस 7√2। ठीक है ना। अरे हाँ ठीक है इक्वल्स टू 10√26 रूट। अब x वाले को एक साथ जोड़ दो, x तो कॉमन आ जाएगा इन दोनों में। ठीक है ना, तो x तो कॉमन ले लेंगे, अंदर कितना आएगा √13 प्लस 3√2 x √13 माइनस 2√2y माइनस 5√13 प्लस 7√2। तो यही है ना बस दोनों कांस्टेंट टर्म में, तो हाँ यही है, तो उसको उधर ही ले जाओ इक्वल्स टू 10√26 या उसको इधर ले जाओ, वो अकेला टर्म है ना, उसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा माइनस 10√26 और माइनस 5√13 ये तो इधर ही पड़ा है माइनस में ही है प्लस 7√2। ठीक है ना, तो मैं माइनस अगर कॉमन लूँगा तो ये तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, और माइनस कॉमन लेने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें रिलेशन दिखाना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये लीनियर रिलेशन है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे प्लस चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, और माइनस कॉमन लेते तो यहाँ पे माइनस नहीं आने वाला था, क्योंकि इधर आके नेगेटिव ही हुआ था। ठीक है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, आप लोग प्लस ले लो और यहाँ पर एक माइनस पड़ा ही रहने दो। ठीक है ना, और ये अभी नेगेटिव हो जाएगा और ये अगेन पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो √13 प्लस 3√2 x प्लस √13 माइनस 2√2y प्लस 7√2 माइनस 5√13 माइनस 10√26 इज इक्वल्स टू 0। और आप लोग चेक कर लो, ये जो रिलेशन है इस फॉर्म का है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये इस फॉर्म का रिलेशन है। क्यों, ये तो ये हो गया पूरा कांस्टेंट टर्म है, उसमें क्या मतलब है, मैं कुछ भी हो, ये b हो गया और ये c हो गया। ठीक है ना, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी हमने शो कर दिया, तो उसका मतलब क्या है, x और y एक लीनियर रिलेशन एग्जिबिट करते हैं और हैंस सेट ऑफ एक्स वाई विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो आपके पास आप लोगों ने इसको लीनियर रिलेशन शो कर दिया, तो आप लोगों ने ये शो कर दिया कि ये पॉइंट जब है अब स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा। ठीक है ना, तो इसी तरह करना था। अब आप लोग अगर मान लो क्वेश्चन 6 मार्क्स में आया है, तो आप इसको एक बार नेगेटिव से खोल लोगे, एक बार ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एक बार ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है ना, और आप लोग अपने स्कूल टीचर से भी डिस्कस कर सकते हो, वैसे तो यही बताएंगे दोनों खोल लें। ठीक है ना, लेकिन अगर आप लोग उनसे पूछ कर देखो और वो कुछ बताएं आपको कि नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप एग्जाम में ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, वो आप लोग के ऊपर है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन कंप्लीट बात यही है कि आप लोग इसको 4 केसेस में ही खोलोगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो यही था क्वेश्चन के अंदर, आप लोगों को बस एक्स और वाई में एक लीनियर रिलेशन शो करना था और हेंस सेट ऑफ पॉइंट एक्स वाई विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो आइए स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस डाउन। तो फ्रेंड्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। 21 क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पैरेलल लाइंस। तो एक लाइन है जो इक्वल डिस्टेंस पे है दो पैरेलल लाइंस की। तो सपोज करो एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है ना, तो एक लाइन है जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ऑब्वियस सी बात है वो लाइन इनके बीच में ही लाई करेगी, इक्वल डिस्टेंस पे है, तो यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस के इक्वल रहेगा, ये वाला डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंट है क्योंकि, तो पैरेलल लाइंस हैं, तो 3x प्लस 2y प्लस 6 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। और एक लाइन की इक्वेशन क्या है, 9x प्लस 6y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है। सपोज दिस इज लाइन L1 एंड दिस इज लाइन L2, L1 एंड L2 आर पैरेलल। ठीक है ना, हमें L3 की इक्वेशन लिखनी है। तो आपको पता होनी चाहिए वाली बात कि अगर दो लाइन पैरेलल है, बिकॉज L1 इज पैरेलल टू L2। ठीक है ना, और क्योंकि दो लाइन पैरेलल है, सपोज करो ax
प्लस बी वाई प्लस सी, और दूसरी लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अगर ये पैरेलल हैं तो इनमें ये जो टर्म्स होंगे ना, या तो ये सेम रहेंगे या ये प्रोपोर्शनल रहेंगे। ये दोनों जो है ना कांस्टेंट, सॉरी कोफिशिएंट होंगे एक्स के, या तो ये सेम रहेंगे या प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 हो सकता है, ठीक है ना। ये 2 है, ये 4 है, मतलब इनका रेशियो सेम आएगा, बी और इस वाले बी का भी। अगर मान लो 2x प्लस 3y, इस तरह की इक्वेशन है, 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी लाइन अगर प्रोपोर्शनल दिखाना चाहते हैं, ये वाले कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल कैसे होंगे, तो ये 4x प्लस 6y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो इससे मतलब नहीं हमें, प्रोपोर्शनल ये दोनों होंगे तो कैसे हो प्रोपोर्शनल, 2/4 3/6, इसको काटा कितना है 1/2, इसको काटा कितना है 1/2, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी इसके इक्वल है तो ये क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है ना। उस हिसाब से तो ये दोनों तो या तो कांस्टेंट, ये जो कोफिशिएंट है तो सेम रहेंगे या प्रोपोर्शनल रहेंगे, ठीक है ना। तो हम इन दोनों को छेड़ेंगे नहीं, ये प्रोपोर्शनल या सेम रहेंगे। लेकिन ये इस टर्म का कुछ पता नहीं है, ये चेंज होगा, ठीक है ना। अगर सेम हो गया तो दोनों लाइन एक ही हो जाएंगी, लेकिन सेम नहीं है, ये चेंज होगा। तो C1 और C2 से डिनोट करेंगे, ये दोनों हम सेम लेकर चलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, तो आप लोग चेक करो, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये इसके कोफिशिएंट जो हैं A और B ये प्रोपोर्शनल है यहाँ पर, ठीक है ना। चाहे चेक कर लो, 3/9 इक्वल्स टू 6/2, नहीं 6/2 नहीं है, 3/9 इक्वल्स टू 2/6 है, ठीक है ना। तो चेक करो, 3 1 3 3 9, 2 1 2 2 3 6, तो 1/3 इक्वल्स टू 1/3, तो प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये लाइन्स पैरेलल है, ठीक है ना। वैसे ही पता लग रहा है। तो आप लोग क्या करो, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये उसी फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है ना। इस लाइन इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 9x हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 3 2 6y और 3 6 18, ठीक है ना। और क्योंकि ये जो लाइन है इक्विडिस्टेंट है दोनों लाइन से, तो ये लाइन भी इन दोनों के पैरेलल होगी, ठीक है ना। तो L3 भी क्या होगी, L1 और L2 के पैरेलल होगी। तो अब ये लाइन पैरेलल है, तो इसका ये लाइन भी कैसे होगी, 9x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप लाइन होगी, ठीक है ना। एक बार चेक करूँ, ये आ रहा है, ठीक है। तो 9x प्लस 6y प्लस c इज इक्वल टू 0 टाइप लाइन होगी, ठीक है ना। c का हमें पता नहीं, तो हम लोगों ने इसको c लिखा है, लेकिन हमें ये तो पता है कि ये तो सेम ही आएंगे, ठीक है ना। और वैसे अगर वो भी आ गए, क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल भी आ गए, तो उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोगों ने सेम ही लिख दिया। तो अब हमें c की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ये इस डिस्टेंस के इक्वल है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन का फॉर्मूला पता है ना आपको, अगर लाइन इस फॉर्म में दी होती है तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है C2 माइनस C1 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है ना। तो इसको यूज करेंगे, तो D1 निकाल रहा हूँ, D1 यानी L1 और L3 के बीच में डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, तो कैसे निकलेगा, C माइनस 7 मॉड C माइनस 7 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। A कितना है 9 का स्क्वायर 81 प्लस B स्क्वायर कितना है, B कितना है, B 6 का स्क्वायर 36, तो ये मॉड C माइनस 7 अपॉन रूट 81 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 8 और 3 11, तो C माइनस 7 अपॉन रूट 1 17, तो D2 निकाल लेंगे यहाँ पर ऐसे ही। ये कितना हो जाएगा, C माइनस 18 अपॉन रूट 81 प्लस 36 अगेन, तो ये भी कितना हो जाएगा, C माइनस 18 अपॉन रूट 117, और आपको पता है इक्वल डिस्टेंस है, तो ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल रहेगा, ठीक है। तो इक्वेट कर देंगे इन दोनों को यहाँ पर, मॉड C माइनस 7 अपॉन रूट 117 टू मॉड C माइनस 18 अपॉन रूट 117, तो ये इससे कट गया। और क्योंकि अब आपको फिर से वही वाला चीज आ गई, मॉड x इक्वल्स टू मॉड y, ठीक है। तो अगेन प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, तो C माइनस 7 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C माइनस 18। तो देखो एक बार हम प्लस का केस लेंगे, माइनस का, अगर मैंने सपोज करो प्लस का लिया C माइनस 7 इक्वल्स टू C माइनस 18, तो ये C से C ही कट गया, ये खत्म हो गया, तो ये तो कुछ निकलेगा ही नहीं वैल्यू, तो है ना, पॉजिटिव तो ले नहीं सकते, तो नेगेटिव लेंगे, C माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस C माइनस 18, सॉरी प्लस 18, तो ये C इधर आ गया,
2c हो जाएगा, और ये 18 प्लस 7 इक्वल्स टू 2c इक्वल्स टू 18 और 7 कितना हो जाएगा ये भैया 25। सी की वैल्यू 25/2 आ गई, ठीक है ना। अच्छा, तो अब क्या करेंगे, सी की वैल्यू 25/2 तो आ गई, तो कैसे कैसे लिखेंगे अब, वहाँ पर उसी क्वेश्चन में इंसर्ट कर दो इसको। तो इधर करते हैं, 9x प्लस 6y प्लस सी की वैल्यू कितनी 25/2 इक्वल्स टू 0, तो 2 9 18 प्लस 2 6 12y प्लस 25 इक्वल्स टू 0। लेट्स चेक अवर आंसर, यही है क्या आंसर, 18x प्लस 12y। एटीन एक्स प्लस 12y प्लस 11 आ रहा है, कहाँ पे गलती हुई है, प्लस 11 इक्वल्स टू 0, तो मॉडुलस खोलने में ही कुछ गलती हुई है शायद। 9x प्लस 6y ये करता है ना, 3x कितना है, 3x प्लस 3 नहीं यही आएगा, सी माइनस 18 ही आएगा। तो एक बार प्लस लिया था तो नेगेटिव लेने पर माइनस सी प्लस 18 हो जाएगा, सी प्लस सी 18 प्लस 7 2c को 25 ही आएगा, माइनस सी और प्लस 18 प्लस प्लस सी माइनस 18 आ गया, माइनस सी प्लस 18, ये सी माइनस 7 ही आएगा ना, ये सी माइनस 7 नहीं सी प्लस 7 आएगा। पूछो क्यों, क्योंकि सी माइनस माइनस 7 था वहाँ पर, सी माइनस माइनस 7, तो ये सी प्लस 7 आ गया, तो दिस इज वाई आवर आंसर इज कमिंग रॉन्ग। तो सी प्लस 7 ठीक है ना, तो फाइनली ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, तो ये 18 माइनस 7 11 हो जाएगा अभी, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा उधर जाकर, तो ये 11 आ जाएगा यहाँ पर, तो 2c की वैल्यू 11/2 आ जाएगी, बजाय 25/2 की 11/2 आ जाएगी ये, ठीक है ना, और यहाँ पर अब हमारे पास 11 आ जाएगा, ये कितना आ गया 11 आ गया, ठीक है ना। तो अब हमारा आंसर ठीक है। तो आपको बताता हूँ दोबारा से क्या हुआ, दो लाइन थी और दो लाइन के बीच में एक लाइन, दो लाइन थी पैरेलल, ठीक है ना, और उनसे एक लाइन थी इक्वल डिस्टेंस, तो जब लाइन इक्वल डिस्टेंस पे थी तो उनके बीच में लय करेगी, ठीक है ना, और लाइन इन दोनों के बीच में है तो वो भी इन दोनों की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल के क्या होता है, पैरेलल लाइन के या तो उनके जो ए और बी की वैल्यू जो होती है या तो वो होती है प्रोपोर्शनल या होती है इक्वल, तो हम लोगों ने फिलहाल डिफॉल्ट केस इक्वल का ले लिया, ठीक है ना, और प्रोपोर्शनल थी ये वैसे, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, मल्टीप्लाई करके इक्वल दिखा दिया और ये भी इक्वल ही ले लिया, ठीक है ना, लेकिन इस सी का कुछ पता नहीं होता, ये चेंज होता है, लेकिन इसलिए इसको हमने क्या लिखा, सी ही लिख दिया। अब इसका डिस्टेंस निकाला इन दोनों के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन वाले फॉर्मूले से, और फिर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाला और उस डिस्टेंस को उठा के इक्वेट कर दिया, और सी की दो वैल्यूज आने सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 11/2, क्योंकि एक बार तो सी की वैल्यू कट रही थी, ठीक है ना, यहाँ पर जो प्लस का केस लिया था, तो ठीक है ना, तो सी की वैल्यू 11/1 के बाद इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर, बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। 22 में उसने कहा कि रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,2, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट है जो 1,2 से पास करती है, ठीक है ना, ये पासिंग पॉइंट है 1,2, रिफ्लेक्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है ना, एट पॉइंट ए, तो कोई ए पॉइंट है उस पर रिफ्लेक्ट करती है, और एक्स एक्सिस पे पॉइंट कैसे होते हैं, अल्फा कोमा 0 टाइप, है ना, या एक्स कोमा 0 ले लो, अल्फा को छोड़ो, एक्स कोमा 0 टाइप होता है पॉइंट, तो ठीक है ना, एंड द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 5,3, ये रिफ्लेक्टेड जो रे है 5,3 से पास करेगी, ठीक है ना। तो आपको क्या शो करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 मार्क का क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे इसको, 5,3 से तो पास करती है रिफ्लेक्टेड रे, और जो रे ऑफ लाइट है वो 1,2 से पास करती है, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो ये जो रे है, ये जो एंगल है और ये वाला एंगल है
एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि भैया जो रे है वो टकरा के बाद जो एंगल बनाती है, अरे यार ये गलत बन गया, जो एंगल बनता है ना, ये वाला एंगल सेम बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये फिजिक्स का काम है, ठीक है ना, इसलिए फिजिक्स और मैथ इकट्ठे से ही चलते हैं, पैरेलल, ठीक है। तो आपके पास एक एक कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए क्या है, क्या किसका यूज करें हम, इसका स्लोप निकाल सकते हैं, तो वो उसको करो दिस पॉइंट बी एंड दिस पॉइंट बी सी, तो स्लोप ऑफ ए बी कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ ए बी चेक करेंगे, x माइनस टू सॉरी 0 माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, यानी माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है ना, और स्लोप ऑफ ए से निकाल लेंगे, स्लोप ऑफ ए से कितना आ जाएगा 3 माइनस 0 अपॉन एक्स माइनस 5, तो 3 अपॉन एक्स माइनस 5, ठीक है ना। अगेन एक बार चेक कर लेंगे, तो y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको हाँ इसको ऐसे लिख लो कि माइनस की मल्टीप्लाई नीचे कर लो, तो ऐसे कुछ आ जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है ना, ये प्लस माइनस का फिर चेक करनी पड़ेगा इतना। अब इस लाइन का स्लोप लिखना जरूरी है, इस लाइन का, ठीक है ना, सपोज दिस इज लाइन L1, तो स्लोप ऑफ L1 कितना है, क्योंकि L1 लाइन जो है ये पैरेलल टू y एक्सिस है, ये पैरेलल है y एक्सिस के, तो इसका स्लोप हमेशा क्या रहेगा, नॉट डिफाइन रहेगा, ठीक है ना, नॉट डिफाइन। अच्छा अब क्या करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालेंगे, तो मैं tan i निकाल रहा हूँ पहले, tan i कैसे निकलेगा, एंगल बिटवीन टू लाइन से, तो उसके लिए स्लोप ही चाहिए होता है m1, m कितना है इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा, ठीक साइन लेगा, तो इसको m ही लिख लो इसको, तो m1 माइनस m2 कितना है 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 प्लस m इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 2m अपॉन 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ये tan i आ गया। और मैं tan i में क्या कर रहा हूँ, m कॉमन ले रहा हूँ अंदर ही, तो कितना देगा 1 माइनस 2 अपॉन m इंटू 1 माइनस एक्स, m आ गया यहाँ पर भी, कितना आ जाएगा 1 अपॉन m प्लस 2 इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स। अब ये हम लोगों ने ऐसा क्यों करा, है ना, बच्चे सोच रहे होंगे कि हम तो एग्जाम में ऐसा करते ही नहीं, अगर हम होते तो आपने क्यों किया। आप लोग जब लिमिट्स पढ़ोगे ना, लिमिट्स 11th क्लास में, तभी आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। लिमिट्स में भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, लिमिट ऑफ सम में भी यूज़ होता है वाला चीज़, कि मतलब अगर आप लोग हाईएस्ट पावर ले लेते हो कॉमन, ठीक है ना, तो जैसे अगर उसको छोड़ो लिमिट वाले कंसेप्ट को, अगर इसका स्लोप कितना था, m की वैल्यू कितनी है, नॉट डिफाइंड, यानी 1/0, ठीक है ना, तो 1/0 कितना है, नॉट डिफाइंड, तो अगर 0 अपॉन इन्फिनिट 0 अपॉन समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे 1 अपॉन नॉट डिफाइंड कितना होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है ना, तो हम इसको क्या लिए, इसको 1 अपॉन m के फॉर्म में ले आए, 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो ये 0 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है ना, तो हमें फायदा मिलेगा इसका, देखना भी यहाँ पर, क्योंकि 1/0 आप बस ये देखो 1/0 नॉट डिफाइंड, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो m से m तो कट गया, तो ये tan i कितना आ गया, इधर करूँ उधर करूँ, चलो उधर कर देता हूँ, देखो ये तो कितना आ गया, m कितना है नॉट डिफाइंड, तो 1 अपॉन नॉट डिफाइंड कितना हो जाएगा 0, तो ये तो 0 हो गया पूरा, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन, ये भी कितना होगा 0, तो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स आ जाएगा खाली, और ये 1 माइनस एक्स को ऊपर ले जाओ, तो ये 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और ये नीचे चट जाएगा, ठीक है ना। अब tan r निकालेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, tan r इक्वल्स टू मोड m1 माइनस m2, m कितना है भैया, इसको m ही ले लो फिलहाल से, ठीक है ना। अब इसके बीच में रिवाइल एंगल निकाल रहे हैं, तो इसका स्लोप कितना था 3 अपॉन एक्स माइनस 5 अपॉन 1 प्लस 3m अपॉन एक्स माइनस 5,
ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 10R में m दोबारा से कॉमन ले लो। आप लोग चाहे इस स्टेप को याद रख लो या फिर ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, लेकिन ये काफ़ी हेल्पफुल स्टेप होगा आप लोगों के लिए अगर आप लोगों को याद रहता है ये। ठीक है ना, मैं रटने के लिए नहीं कह रहा आपको, लेकिन हाँ कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, एम से एम कट जाएगा ये। अब क्या करेंगे, इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको आप लोगों ने नोट तो कर लिया ना। ठीक है, तो अगेन 1/∞ 0 हो जाएगा और ये 1/∞ 0 हो जाएगा। तो ये 10R कुछ ऐसा आएगा, अगर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो मोड x-5 तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, ये तो खत्म हो गया पूरा, ये इसको छोड़ दो, 1/3/x-5 रहेगा, तो x-5 ऊपर आ जाएगा अपॉन 3। अब क्योंकि सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो tan i इक्वल टू tan r होगा। तो tan i कितना है, 1 mod 1 - x अपॉन 2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, mod x-5 अपॉन 3 के। ठीक है, अब mod x इक्वल टू mod y बार बार यूज हो रहा है ये, तो 1 - x अपॉन 2 इक्वल टू प्लस माइनस x-5 अपॉन 3। ठीक है ना, तो एक बार प्लस का केस ले लेंगे तो 1 - x अपॉन 2 इक्वल टू x-5 अपॉन 3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3x, तो किधर करूं, इधर तो आएगा नहीं शायद, तो इधर कर लेते हैं। थ्री माइनस 3x इज इक्वल टू 2x - 10। तो 3 + 10 इक्वल टू 2x + 3x 5x। ठीक है ना, तो 5x इज इक्वल टू 13, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 13/5। एक तो पॉइंट ये आ गया। दूसरा चेक करेंगे नेगेटिव वाले केस से, तो 1 - x अपॉन 2 इक्वल टू, अब माइनस लेंगे तो 5 - x अपॉन 3 हो जाएगा, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 - 3x अगेन इक्वल टू 2 5 10 - 2x। ठीक है ना, तो ये उधर जाके कितना हो जाएगा, ये तो उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 3 - 10 - 7 इक्वल टू -2x + 3x। -2x + 3x कितना आएगा, x आ जाएगा खाली, x की वैल्यू -7। ठीक है ना, और y कोऑर्डिनेट तो 0 ही रहने वाला है। तो देखो x इक्वल टू -7 है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 ही है, क्योंकि पॉइंट x एक्सिस पे है, तो हमें एक ही कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो 13/5 तो आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन -7 तो इधर की साइड आएगा कहीं पर, है ना, इधर वाली साइड पीछे, और यहाँ पे होगा कहीं पे वो। ठीक है ना, और अगर यहाँ पर ये वाली लाइन रिफ्लेक्ट करती है, तो पासिंग जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 5 3 से पास करती है, तो इधर सारे पॉइंट नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, इधर नेगेटिव वाला कोऑर्डिनेट होगा, पॉजिटिव वाला नहीं होगा। तो ये, लेकिन ये पासिंग जो इसकी हो रही है पॉजिटिव वाले से हो रही है, तो x की वैल्यू -7 नहीं ले सकते। ठीक है, फिर से बताता हूँ आपको क्या हुआ, इधर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो तो पास करती है 5,3 से। ठीक है ना, तो 5,3 समवेयर इस फर्स्ट पॉइंट में लाया करेगा, दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। लेकिन अगर -7, अगर सपोज करो ये वाली जो रे है रिफ्लेक्टेड रे, अगर ये ऐसे आ रही होती, ठीक है ना, इंसिडेंट रे अगर ऐसे आ रही होती है और रिफ्लेक्टेड रे 5,3 से पास करती है, तो ये 5,3 तो आएगा ही नहीं यहाँ पर, 5,3 तो इधर आएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम इसको ले रहे हैं -7,0 को फिलहाल इधर। ठीक है ना, तो इसलिए -7,0 नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि रिफ्लेक्टेड जो रे है वो 5,3 से पास करती है। ठीक है ना, और -7,0 कर लेते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे फिर 5,3 से पास नहीं करेगी, तो इसलिए x इज नॉट इक्वल टू -7, हम x की वैल्यू 13/5 ही लेंगे। ठीक है ना, तो चेक करते हैं अपना आंसर, 13/5,0 होना चाहिए इसका आंसर। Hmm, 22 का आंसर 13/5,0 ही है। ठीक है अपना आंसर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन इजी तो नहीं कहूँगा मैं, मॉडरेट टू डिफिकल्ट क्वेश्चन है ये, इसमें सोचना बहुत पड़ा हम लोगों को। तो
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। 23 क्वेश्चन में से क्या कहा, prove that the product of the length prove that the product of the length of the perpendiculars drawn from the point। दो परपेंडिकुलर है तो दो पॉइंट से ड्रॉ करी गई है। सपोज दिस इज पॉइंट पी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है। दिस पॉइंट इज क्यू, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी गई है। एक लाइन के ऊपर, लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या है, एक्स अपॉन ए कॉस थीटा प्लस वाई अपॉन बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। और पर पॉइंट्स भी दे रखे हैं आपको, रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0 एंड माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। तो ये परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। आपको शो करना है प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट्स टू द लाइन इज बी स्क्वायर। तो ये लेंथ जो है इनकी परपेंडिकुलर की, सपोज दिस इज लेंथ L1 एंड दिस इज लेंथ L2, इनका प्रोडक्ट जो है आपको बी स्क्वायर के इक्वल शो करना है। L1 इंटू L2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ये शो करना है आपको। तो कैसे करें, देखो परपेंडिकुलर लेंथ है तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला बहुत इजीली एप्लीकेबल है यहाँ पर। तो उसके लिए हमें लाइन को सही से लिखना पड़ेगा। तो ए प्लस बी वाई प्लस सी टाइप में लिखूंगा तो कैसे आएगी, कॉस थीटा अपॉन ए एक्स प्लस साइन थीटा अपॉन बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये लाइन होगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन का फॉर्मूला लगाऊंगा और L1 निकालूंगा। तो L1 कितना हो जाएगा, मोड ए एक्स वन, ए कितना है भैया कॉस थीटा अपॉन ए, और x1 कितना है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई, बी कितना है साइन थीटा अपॉन बी, लेकिन y 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई के बाद 0 हो जाएगा तो उसको लिखेंगे नहीं। प्लस सी कितना है -1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है कॉस थीटा अपॉन ए, यानी कॉस थीटा अपॉन ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे, अच्छा तो अब क्या करें, एक काम, इसको भी छोड़ दो तो नहीं, L2 निकाल रहे हैं। ए एक्स वन, ए अगेन कितना हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए, लेकिन x1 जो है माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और b अगेन y है, सॉरी b अगेन 0 है, तो सॉरी b तो साइन थीटा अपॉन b है लेकिन y 0 है, और c कितना है -1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना है कॉस थीटा अपॉन, यानी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। तो L1 इंटू L2 करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, L1 इंटू L2 करेंगे, कॉस थीटा अपॉन ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1 इंटू कॉस थीटा अपॉन ए, माइनस भी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना, माइनस आ जाएगा कॉस थीटा अपॉन ए इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -1, और अपॉन में भी था ना, अपॉन में क्या क्या था, देखो अपॉन वाली जो क्वांटिटी है, अपॉन वाली जो क्वांटिटी है ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, लेकिन सेम क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई करने पे स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो क्योंकि मॉडलेस एक्स इंटू मॉडलेस वाई आपको करना है, मॉड एक्स इंटू मॉड वाई आपको करना है, ठीक है ना, वो जो किसी के इक्वल भी हो। तो जब भी आपको दो मॉडलेस मल्टीप्लाई करने हैं तो आपको आंसर तो कितना आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, क्योंकि बी स्क्वायर है। ठीक है। अब या तो ये दोनों, अब आपको बी स्क्वायर लाने के लिए क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो या तो ये दोनों मॉडलेस अगर पॉजिटिव रहे हो, मॉड एक्स भी और मॉड वाई भी, या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे। देखो दोनों एक्स इंटू वाई रहेगा तो कितना रहेगा, एक्स वाई आ जाएगा पॉजिटिव क्वांटिटी, या फिर दोनों नेगेटिव रहेंगे -x इंटू -y, तब भी ये पॉजिटिव ही आ जाएगा ओवरऑल रिजल्ट। अगर एक भी नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ठीक है ना। तो या तो ये दोनों पॉजिटिव रहे, कंडीशन ये है, दोनों नेगेटिव रहे
तो वो आप लोग वहाँ पर लिखना है कंसिडरिंग बोथ एज पॉजिटिव एंड देन कंसिडरिंग बोथ एज नेगेटिव, ठीक है ना। तो मैं पॉजिटिव पॉजिटिव से कर दूंगा, आप लोग नेगेटिव नेगेटिव से करके देख लेना। तो इसके लिए हटा रहे हैं इसको, ठीक है। और फिगर भी हटा रहा हूँ, फिगर आप लोग को समझाने के लिए थी, इसका कुछ खास काम रहा नहीं। अब देखो मॉडुलस हटा रहा हूँ, ये मॉडुलस हट गया, ठीक है ना। और ये ब्रैकेट लगा दिया, ये मॉडुलस हटाया, ये मॉडुलस हटाया, ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। और इस मॉडुलस का ये माइनस इधर लेके जा रहा हूँ बाहर, तो ये बाहर आ गया, इस मॉडुलस से नेगेटिव बाहर, ठीक है ना। और अब ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। और अब ये पूरी क्वांटिटी आप चेक करो, और ये वाली पूरी क्वांटिटी सेम है, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, ये तो ए हो जाएगी पूरी क्वांटिटी, और ये बी, ए माइनस बी, ये पूरी क्वांटिटी अगेन है, और ये बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही करेंगे, देखो कितना देगा L1 इंटू L2, माइनस तो ऐसे ही है बाहर, ठीक है ना। अंदर कितना बनेगा, माइनस कॉस थीटा अपॉन ए, इसका स्क्वायर करेंगे ना पूरे का, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर आएगा, और रूट ए स्क्वायर में बी स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर तो पूरा ये हो गया, और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो जाएगा। नीचे क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैं उठा के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो इसको हटा दो फिलहाल, इसको इधर लिख दो, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, ये माइनस को भी अभी इधर इधर लिख रहा हूँ थोड़ा सा ना, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो गया आएगा वो ऊपर चला गया, ठीक है ना। जो नीचे आने वाला था यहाँ पर वो ऊपर ले गया। अब क्या करेंगे, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा, और मल्टीप्लाई भी कर देंगे साथ साथ, ये चलो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए। माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, ठीक है ना। L1 इंटू L2 कितना आ जाएगा, अभी के लिए तो माइनस बी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप लोग ऐसे जो बड़े बड़े क्वेश्चनों में ना आप लोग पहले साथ साथ नोट करते रहा करो, या कुछ पता नहीं होता कब रब हो जाए। अब क्या करेंगे, L1 इंटू L2 इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर, तो एज इट इज चल रहा है, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। एक काम करो, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना, यहाँ पर, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 और ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना जाएगा नीचे, रूट ए स्क्वायर, रूट तो है नहीं, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसका सिर्फ सॉल्विंग पार्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, ठीक है ना। तो ये इसको हम बेसिकली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन क्वांटिटी में कट गई, कितना बचा खाली, L1 इंटू L2 बी स्क्वायर के इक्वल आ गया, ठीक है ना।
और ये आपको शो करना था। देखो जो सॉल्विंग जो लॉजिक पार्ट था ना क्वेश्चन का, जहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। बाकी सब सॉल्विंग जो मैंने करी है वो साथ साथ ही करी है, ठीक है ना। तो फाइनलाइज करने के लिए इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, जो आपको बताना था वो शुरुआत में ही बताना था। अब सारा सॉल्व होता है, आपने खुद देखा है, बस ऐसे ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। आप भी ऐसे ही करना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, विच इज द लास्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट प्लीज नोट दिस टर्म। तो स्टूडेंट्स लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है। मिसलिनियस के क्वेश्चन बहुत ही सादा हो गए इस चैप्टर के अंदर ना। चलो कोई बात नहीं, 24 क्वेश्चन थे लेकिन काफ़ी टाइम लग गया ना करने में। 24 क्वेश्चन में कह रहा है पर्सन स्टैंडिंग एट द जंक्शन क्रॉसिंग ऑफ टू स्ट्रेट पाथ। दो स्ट्रेट पाथ हैं जो क्रॉस करती हैं, ठीक है ना। और ये पर्सन यहाँ पर खड़ा हुआ है इस पॉइंट पर जहाँ पे दोनों पाथ क्रॉस करती हैं। और पाथ की क्वेश्चन आपके पास गिवन है 2x - 3y + 4 = 0 एंड 3x + 4y - 5 = 0। person standing at the junction of two straight paths represented by the equation wants to reach the path whose equation is। ये एक पाथ पे जाना चाहता है जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है ना। ये जाना चाहता है यहाँ तक, जिसकी इक्वेशन कितनी है 6x - 7y + 8 = 0। तो ये आदमी जो यहाँ पे खड़ा था वो जाना चाहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट इन लीस्ट टाइम। ये यहाँ पर लीस्ट टाइम में जाना चाहता है, ठीक है ना। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पाथ दैट ही शुड फॉलो। तो आपको बेसिकली जिस पाथ से जाएगा उसकी इक्वेशन बतानी है, यानी इसकी इक्वेशन बतानी है। आप लोग सोचोगे कि ये बंदा जा कैसे भी सकता था, ये घूम के भी जा सकता था यहाँ से, ऐसे भी तो जा सकता था, लेकिन इसको लीस्ट टाइम में पूछना है, ठीक है ना। लीस्ट टाइम, इतने में कितना टाइम लगेगा सोचो। और लीस्ट टाइम कैसे जा सकता है, लीस्ट टाइम अभी कभी भी कवर करोगे ना आप, तो हमेशा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस कवर करोगे वो लीस्ट टाइम में कवर हो जाएगा। अगर ये बंदा बिल्कुल सीधा पहुंच जाए यहाँ पर तो ये लीस्ट टाइम में आएगा सबसे, ठीक है ना। तो लीस्ट टाइम से आपको बस यही बताना था कि परपेंडिकुलर आएगा वो, मतलब जिस पाथ से आएगा वो परपेंडिकुलर है इस पाथ के ऊपर, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लेट्स से इस पाथ की इक्वेशन कितनी है 2x - 3y + 4 = 0 एंड द इक्वेशन ऑफ दिस पाथ भी 3x + 4y - 5 = 0। तो आपको अब इस पाथ की इक्वेशन लिखनी है। आप लोग कैसे लिखोगे, देखो पाथ की एक पाथ यानी एक लाइन, लाइन की इक्वेशन लिखने का मैंने आपको कितनी बार बताया, सबसे छोटा तरीका है आप पॉइंट निकाल लो, स्लोप निकाल लो, इक्वेशन आ जाएगी। परपेंडिकुलर आपको दिख गया तो स्लोप का स्कोप बहुत ज़्यादा है। अब स्लोप कैसे निकले, इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप, इसका स्लोप आप निकाल लो इंटू इसका स्लोप -1 के इक्वल रहेगा। इसका स्लोप कितना देगा -6/-7, तो 6/7 आ रहा है। और लेट्स से द स्लोप ऑफ दिस लाइन बी m1, ठीक है ना। m1 × 6/7 = -1। m1 कितना आ गया -7/6 आ गया, स्लोप मिल गया। अब पॉइंट निकाल लो, एक पॉइंट जहां से पास करेगी, तो सब ये पाथ पीछे भी तो होगी ना इसके, ठीक है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, ये लाइन इस पॉइंट से पास करेगी जो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है ना। तो अब आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए क्योंकि ये पाथ इस पॉइंट से पास करेगी, तो पॉइंट मिल जाएगा वहां से। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर। तो कुछ नहीं करना उसके लिए, आप लोग बेसिकली यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लो। 2x - 3y + 4 = 0। तो सपोज करो मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो कितनी आएगी 2x + 4/3 = y, ठीक है ना। y की वैल्यू आपके पास 2x + 4/3 आ गई। इसको उठा के सेकंड में पुट कर दो, तो 3x + 4 × 2x + 4/3 = 5, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 9x + 4 × 8x + 4 × 4 = 16 = 5 × 3 = 15, ठीक है ना। तो 9x + 8x = 17x = 15 - 16 -1, x की वैल्यू तो -1/17 आ गई। x की वैल्यू -1/17 उठा के इसमें पुट कर दो, तो 2 × -1/17
प्लस 4/3 इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा ये, -2 + 17 4 ज़ा 68 अपॉन 3, सॉरी अपॉन 17 अपॉन 3 इज इक्वल टू वाई। 68 - 2 66 अपॉन 17 अपॉन 3, तो 3 से कट जाएगा 22 इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 22/17। एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। यानी पॉइंट मिल गया अपने को, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी है, -1/17, तो -1/17 कोमा वाई की वैल्यू 22/17। तो ये पॉइंट मिल गया, पॉइंट मिल गया। स्लोप आपके पास आ ही गया था 7 - 7/6। अब इक्वेशन लिख देंगे, तो इसको हटा रहा हूँ इक्वेशन लिखने के लिए। इक्वेशन क्या होती है, जब पॉइंट और स्लोप मिल गया आपको, y - y1, y1 कितना हो 22/17 इक्वल्स टू m कितना है -7/6 इंटू x - x1, यानी x -1/17 x + 1/17। तो 17y -22 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू -7/6 17x + 1/17, ठीक है ना। तो 6 की मल्टीप्लाई करो यहाँ पर, और 7 की मल्टीप्लाई ऊपर ही कर दो वहाँ पर, तो कितना आ जाएगा ये 17 6 102y -6 इंटू 22 कितना आएगा 22 6 11 11 121 11 इंटू 11 12 132, तो 132 आ जाएगा ये इक्वल्स टू -7 इंटू कितना हो जाएगा 17 इंटू 7 119, और क्योंकि एक -b है तो -119 x -7, ठीक है ना। और इसके नीचे भी अपॉन 17, इसके नीचे भी अपॉन 17, लेकिन वो कट जाएंगे, तो इसलिए मैं लिख नहीं रहा, उसको उठा के इधर लेके आओ। 119x + 102y -132 + 7 -132 + 7 यानी -125 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 119x + 102y इज इक्वल टू 125। ये इक्वेशन आ जाएगी। अब चेक करते हैं इक्वेशन इस फॉर्म में या इस फॉर्म में। तो इजी क्वेश्चन था ये, तो ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ टफ नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आपको इतना भी नहीं आ रहा तो आपको पीछे कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो बाकी मैं तो कहूँगा इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन में आप इसको रख सकते हो। तो चेक करते हैं अपना आंसर। 119x + 102y = 125, तो बिल्कुल करेक्ट है अपना आंसर, ठीक है ना। देखते हैं क्वेश्चन में इसने क्या कहा था। इसने कहा था एक बंदे को जो यहाँ पर खड़ा है क्रॉसिंग ऑफ 2 पाथ पे, यहाँ पर इसको एक पाथ पे पहुंचना है, ठीक है ना, इस पाथ पर, जिसकी क्वेश्चन ये है, और इसको सबसे कम टाइम में पहुंचना है, तो इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर ही ये सबसे कम टाइम में पहुंच सकता है, ठीक है ना। तो आपको इसकी इक्वेशन निकालनी है पाथ की, जिसको पाथ को ही कवर करेगा। तो क्या करा आप लोगों ने इसके लिए, आपको पाथ का मतलब एक लाइन है और उसकी इक्वेशन चाहिए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म सबसे इजी रहती है। तो पॉइंट अपने पास था नहीं, स्लोप भी नहीं था, लेकिन परपेंडिकुलर है तो स्लोप का स्कोप है यहाँ पर। इसका स्लोप निकाल लिया कैसे, ये -a/b वाली फॉर्मूले से, जितना कितना है 6/7, और 6/7 आते ही इसका स्लोप हमें पता नहीं था, तो m1 × 6/7 किसके इक्वल रखा -1 के, तो m1 की वैल्यू यहाँ से -7/6 आ गई। अब ये पॉइंट चाहिए था जिससे पास करे, तो बीच का तो कोई पॉइंट निकाल नहीं सकते थे, लेकिन ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, तो इन दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करके ये पॉइंट मिल गया, जो कि कितना था, मैंने लिखा, ये लिखा -1/17 22/17, ठीक है ना। ये पॉइंट था वो, और ये वाला पॉइंट आते ही पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख दी। तो इजी क्वेश्चन टू मॉडरेट क्वेश्चन आप रख सकते हो, ठीक है ना। तो दिस वाज द मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइंस। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आप लोगों ने देखा होगा ऑलमोस्ट हर लेवल का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो आप लोग इस एक्सरसाइज को जब प्रैक्टिस करते रहोगे क्वेश्चंस को, ठीक है ना, मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू विल प्रैक्टिस, आप लोग उतने ही परफेक्ट हो जाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है ना, कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत वास्ट है। आप लोग अगर थोड़े से क्वेश्चन में समझ रहे हो कि आप लोगों को बहुत अच्छा क्लियर हो गया, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन अगर हल्का सा भी ट्विस्टेड आ गया तो आपसे शायद ना हो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस।
अब आपके बाद बचता है, इसके बाद कोऑर्डिनेट का जो चैप्टर अगला है वो है कॉनिक सेक्शन। तो उसकी अगली वीडियो आएंगी, ठीक है ना। तो उन वीडियो के लिए वेट करना है। वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलते हैं, तब तक के लिए सी हैव अ गुड डे एंड बाय।